बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई और खबर ये कि आज पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुप्रीम सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने ये दूसरी सुनवाई है। बेंच ने 8 जुलाई को मामले की पहली सुनवाई की थी, जिसमें एनटीए, सीबीआई, केंद्र और स्टूडेंट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे थे। सभी स्टेक होल्डर्स के जवाब दाखिल होने के बाद अब ये आज सुनवाई होने जा रही है। नीट यूजी मामले में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। देश भर के देखिए छात्रों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द होगी और फिर से नीट यूजी एग्जाम होगा, यानी कि क्या री एग्जाम होगा। माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पूरे मामले पर अपना फैसला भी सुना सकता है। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई की ओर से एफिडेविट सबमिट किए जाने की बात कही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई है। एफिडेविट फाइल किए जा चुके हैं। कल केंद्र सरकार, साथ ही साथ एनटीए की ओर से। अब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई अपने आप में बेहद खास रहने वाली है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि री एग्जाम करवाया जाए, नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द किया जाए, साथ ही साथ काउंसलिंग पर भी रोक लगाए जाने की मांग याचिकाओं में कई की गई थी स्टूडेंट्स की ओर से। तो देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, चूंकि माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है। बहरहाल एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। पटना गोधरा के सेंटर में गड़बड़ी हुई है। एनटीए ने हलफनामे में इस बात को स्वीकारा है। सभी राज्यों में पेपर लेकिन लीक नहीं हुआ। पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, ये एनटीए की ओर से अपने हलफनामे में कहा गया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रहता है रुख। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पहली सुनवाई 8 जुलाई को की गई थी इस बेंच की ओर से और आज दूसरी सुनवाई है। कथित पेपर लीक मामले की दोबारा परीक्षा कराने और उचित जांच की मांग स्टूडेंट्स की है। एनटीए की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें यह कहा गया है कि पटना और गोधरा के सेंटर्स में जरूर गड़बड़ी हुई, लेकिन सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुए। मेरे साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़ गए हैं, उनके पास सीधा लिए चलती हूं आपको। दिल्ली से तमाम अपडेट्स के साथ आयुष शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से मेरे साथ प्रथमेश जुड़ गए हैं। गुजरात अहमदाबाद से जयेश सोनी मेरे साथ हैं और बिहार के अपडेट्स हमें रितेश देंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली, आयुष आपके पास आ रही हूं। आज कितनी महत्वपूर्ण है सुनवाई? जो हलफनामा दाखिल किया गया है केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से, उसमें क्या है? जी बिल्कुल, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि 24 लाख बच्चों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर सीधे तौर से टिकी हुई है। उनका भविष्य इस एग्जाम पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से धांधली की बात इस एग्जाम में सामने आई थी, लेकिन अब जो एनटीए की तरफ से और केंद्र की तरफ से हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार और एनटीए दोनों बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिस प्रकार से ये बात बोली गई कि जो ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें टेलीग्राम में आप देख पा रहे हैं कि पेपर लीक का एक वीडियो पूरा दिखाया जा रहा था, स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे थे उस वीडियो में फैब्रिकेशन की गई है, उस वीडियो को एडिट किया गया है, उसको जानबूझकर ऐसे दिखाया गया है जैसे वो क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया जो नीट यूजी 2024 में दिखाया गया था। ये बात कही गई एनटीए की तरफ से। तो वही दूसरी ओर केंद्र सरकार का रुख अलग था। केंद्र सरकार ने कहा कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट थी उसको जब देखा गया, उसको एनालाइज किया गया, तो कहीं पर भी मास डिस्क्रिपेंसी यानी सामूहिक तौर पे इस पेपर से छेड़छाड़ या इस पेपर की लीकेज की कोई घटना सामने नहीं आई है। हालांकि छोटी मोटी जगहों पर इक्का दुक्का ऐसे मामले हो सकते हैं, लेकिन किसी एक स्थान पर, एक सेंटर पर या एक पूरे समूह के साथ ऐसे कोई घटनाक्रम सामने नहीं आए। तो वही तीसरी बात जब यहाँ पर हम देखें कि जो पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए, जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई है, 38 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं, तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये बात कबूली है कि सेंटर पर पेपर पहले से आ चुका था। कई ऐसे बच्चे थे जिनको पेपर पहले मिल चुका था, एक रात पहले सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया था।
चीफ जस्टिस की जो बात थी, जो पिछली सुनवाई में उन्होंने कही थी, वो यहाँ पर जाननी महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले तो ये बात कही थी कि अगर इस एग्जाम में हमें 0.01% डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो हम सख्त फैसला लेंगे। तो वहीं दूसरी सुनवाई जब होती है तो उन्होंने दो ऑप्शन रखे थे। उन्होंने कहा था कि हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो पेपर लीक हुआ है, ये इसकी हम कह सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक हुआ, क्योंकि उन्होंने ये चीज तो कबूल की थी, ये चीज ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने ली थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका पैमाना नहीं जान पा रहे थे, तो पैमाना जानने की कोशिश की गई थी। अब ये चीज सामने आई है एनटीए और सरकार की तरफ से कि मास डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक रात पहले पेपर लीक होता है और सोशल मीडिया पर लीक होता है तो ये जंगल की आग की तरह फैलेगा। ऐसे में हमें सख्त फैसला लेना पड़ सकता है और हो सकता है कि हम पेपर कैंसिल करने के विचार पर आगे इस पर सहमति बनाए। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि महज अगर कुछ घंटे पहले ये पेपर लीक हुआ, यानी एग्जाम से 1 या 2 घंटे पहले कुछ चुनिंदा समूह के बच्चों को ये पेपर मिला, तो ऐसे में पूरे पेपर को कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सीधा सीधा बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ बीच का रास्ता होगा, ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। रितेश के पास में जा रही हूं अब। रितेश, एनटीए ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें स्वीकारा है कि पटना और गोधरा में जरूर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और ये भी कहा है कि पूरी की पूरी परीक्षा रद्द ना की जाए। ऐसे में जिन जगहों पर पेपर लीक हुआ, क्या उन जगहों पर जो रीटेस्ट है वो हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आयुष ने तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो हुई वो बड़े अच्छे से अभी उन्होंने बताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप फ्रीक्वेंसी कैसे, क्या है एनटीए के पास फ्रीक्वेंसी मापने का पैमाना क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी कितने अभ्यर्थियों के पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा। जब बार बार जिक्र हो रहा है कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को 25 से 30 छात्रों को क्वेश्चन रटवाया गया, जो व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी है उसमें बुकलेट मिले, जले हुए बुकलेट पेपर मिलते हैं। ओएसएस स्कूल जो हजारीबाग में है वहां पर सारी चीजें जो हैं वो गड़बड़ होती हैं। तो ये आखिर एनटीए के पास क्या पैमाना है कि कितने, क्या, कैसे वो इतने आश्वस्त हैं कि पटना और गोधरा में ही कुछ गड़बड़ी हुई है? क्या अन्य सेंटर्स पे गड़बड़ी नहीं हुई है? क्योंकि पूरा मामला जो है वो जांच के दायरे में है। सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पूरा मामला जो है जांच की प्रक्रिया में ही है, कोई ऐसा नहीं है कि जांच समाप्त हो गई है। तो आखिर एनटीए इतना आश्वस्त, इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि सिर्फ 2 ही जगहों पर गड़बड़ी हुई है? हो सकता है गड़बड़ी कई जगहों पर हुई होगी जहां पर अभी सीबीआई का पहुंचना बाकी है। तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट को काफी ही सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है और लगातार बच्चों से भी इंडिया न्यूज की बातचीत हो रही है। उसमें अगर हम देखें तो एक आंकड़ा निकालें तो ज्यादातर बच्चों का यही कहना है कि रीनीट हो जाए, क्योंकि बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको फायदा पहुंचा किसको नहीं पहुंचा। बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि अगर मेहनत से उन्होंने एग्जाम दिया है तो दोबारा भी वो एग्जाम देंगे, और जो लोग लेबोरियस होंगे, जिन्होंने परिश्रम किया होगा, काफी पढ़ाई की होगी, फिर से वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब देश के इतने सारे बच्चों की मांग है तो जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर कोई गंभीर और ऐसा फैसला लेंगे जिससे देश के बच्चों को न्याय मिल सके। क्योंकि एनटीए, आप पहले दिन कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो पेपर लीक जब नहीं हुआ तो इतने साक्ष्य सबूत कहां से आ गए? इसके अलावा अगर बात करें, सरकार भी अगर अड़ी हुई है तो फिर आपने कैसे सीबीआई को इस पूरे मामले को हैंडओवर कर दिया? तो यानी गड़बड़ी ही नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और बिल्कुल, लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए दोनों ने अपने हलफनामे में कहा है कि उतने बड़े लेवल पर धांधली नहीं हुई है। जयेश सोनी के पास में जाती हूँ जो कि गुजरात से मेरे साथ हैं। जयेश, गोधरा कनेक्शन सामने आया, इसके अलावा कई अलग अलग मॉड्यूल सामने आए। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर तो निगाहें टिकी ही हैं। इसके अलावा गुजरात में अगर जांच की बात करें तो उसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बाकी जगहों पर सीबीआई ने जांच की थी, गुजरात के अंदर भी सारा जो मामला है वो सीबीआई के हैंडओवर किया गया था। और उसके बाद सीबीआई ने जिस सेंटर के अंदर ये जो पूरा मामला सामने आया था उस सेंटर के चेयरमैन को गिरफ्तार किया था। 4 दिन तक उसके रिमांड लिए थे और बहुत सारी जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश की थी। यहाँ पर जो जानकारी मिली थी वो अन्य स्टेट के अंदर जांच कर रही सीबीआई के साथ भी जो भी इनपुट्स सीबीआई को मिले थे यहाँ से, वो दूसरी जगह पर जांच कर रही सीबीआई की टीम को भी जो है शेयर किया गया था। मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर सेंटर सेट किए गए थे, पूरे के पूरे सेंटर सेट किए गए थे, पैसे लेकर यहाँ पर
स्टूडेंट को पास कराने की गारंटी दी गई थी। जो एग्जाम लेने वाले जो सुपरवाइजर थे वो और प्रिंसिपल दोनों इस मामले के अंदर दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सेंटर के चेयरमैन को भी दोषी पाया गया। तो इस तरह के और भी सेंटर जो है वो सेट हो सकते हैं। जी। इसी दिशा में सीबीआई ने जांच की थी और 60 से ज्यादा सेंटर पर उन्होंने छापेमारी की थी, कई लोगों से पूछताछ भी की है। बिल्कुल, तो जिस देखिए एक प्रकार तरफ से- सीबीआई की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, कई लोगों पर शिकंजा सीबीआई की टीम कस रही है इस पूरे नीट पेपर लीक मामले में, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज है अहम सुनवाई। आप सभी का फिलहाल